RSV इन्फो कैप्सूल पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सेगमेंट संगम देश एक मान्यताएं अनेक। दोस्तों, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमेशा उसका अभिवादन करते हैं। वैसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग जगहों पर अभिवादन के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन अभिवादन जरूर किया जाता है। वैसे हिंदू शास्त्रों में 5 प्रकार के अभिवादन बताए गए हैं। पहला, प्रत्युत्थान यानी किसी के स्वागत में उठकर खड़े होना। दूसरा, नमस्कार यानी हाथ जोड़कर सत्कार करना। तीसरा, उपसंग्रहण यानी बड़े बुजुर्ग शिक्षक के पांव छूना। नंबर 4, साष्टांग यानी पांव, घुटने, पेट, सिर और हाथ के बल जमीन पर लेटकर सम्मान करना। और 5वां, प्रत्याभिवादन यानी अभिनंदन का अभिनंदन से जवाब देना। तो अगर बात करें हम हमारे भारत की, तो यहाँ सबसे ज्यादा अभिवादन का जो तरीका है उसे कहा जाता है नमस्कार या नमस्ते। लेकिन क्यों कर हमने इस नमस्ते या नमस्कार शब्द को अभिवादन का तरीका बनाया? तो आइए जानते हैं आज कि क्यों हम करते हैं किसी से मिलने पर नमस्कार। शास्त्रों में 5 प्रकार के अभिवादन बताए गए हैं, जिनमें से एक प्रकार है नमस्ते और नमस्कार। संस्कृत में इसे विच्छेद करने पर आप पाएंगे कि ये 2 शब्द नमः और अस्ते से मिलकर बना है। नमः का मतलब होता है झुक गया और अस्ते मतलब सर यानी अहंकार या अभिमान से भरा, यानी मेरा अहंकार से भरा सिर आपके सम्मुख झुक गया। नमः का एक और अर्थ हो सकता है जो है ना प्लस में, यानी कि मेरा नहीं, सब कुछ आपका। यानी अध्यात्म की दृष्टि से मनुष्य दूसरे मनुष्य के सामने अपने अहंकार को कम कर रहा है। नमस्ते करते समय दोनों हाथों को जोड़कर एक कर दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि इस अभिवादन के बाद दोनों व्यक्तियों के दिमाग मिल गए या एक दिशा में हो गए। हाथ जोड़कर नमस्कार करने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी माना जाता है। इससे हृदय चक्र और आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का तेजी से संचार होता है। इससे मानसिक शांति मिलती है और आत्मबल प्राप्त होता है। इससे क्रोध पर नियंत्रण बढ़ता है और स्वभाव में विनम्रता आती है। इसीलिए हाय हेलो की बजाय नमस्कार को हर तरह से फायदेमंद बताया गया है। वैसे तो हम जब भी किसी से मिलते हैं उनका अभिवादन करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका अभिवादन करना वर्जित है, यानी पाखंडी, पापी, यज्ञोपवीत के नियत काल का उल्लंघन करने वाला, महापापी, दुष्ट स्वभाव वाला, जूता पहने हुए, उपकार के बदले अपकार करने वाले, मंत्रोच्चारण करते हुए द्विज, शत्रु, भोजन करते हुए या भोजन करने वाले, दौड़ते हुए तथा नास्तिक व्यक्ति को नमस्कार नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका अभिवादन करना बहुत ही जरूरी है, जैसे देवालय या देव प्रतिमा, सन्यासी, स्वामी या फिर मालिक, गुरु, माता पिता या बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना या उनका अभिवादन करना अत्यंत ही जरूरी है। अभिवादन कभी भी एक हाथ से नहीं करना चाहिए, इसके लिए दोनों हाथों का उपयोग किया जाता है। तो ये तो थी हिंदू धर्म में अभिवादन या नमस्कार करने की प्रक्रिया, और ऐसी ही और भी बातें हम आपको बताते रहेंगे भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई। आप सुनते रहिए सेगमेंट संगम देश एक मान्यताएं अनेक, सिर्फ और सिर्फ RSVI इन्फो कैप्सूल पर।